हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विथ मी। सो गाइस, हर हर महादेव टू एवरीवन। आज है पुरुषोत्तम एकादशी के शुभ अवसर पर मैं मौजूद हूँ बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के पावन द्वार पर। काशी की ये गलियाँ, मंदिर की घंटियाँ और भक्तों की श्रद्धा पूरे माहौल को दिव्य बना रही है। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाबा विश्वनाथ के आसपास का अद्भुत नज़ारा, भक्तिमय वातावरण और एकादशी की खास झलकियाँ। सो गाइस, अगर आप भी महादेव और बनारस से प्रेम करते हो तो इस ब्लॉग को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये दिव्य सफ़र। सो गाइस, अभी हमें बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े हैं और इस लाइन में देखिए चारों तरफ आपको शिवलिंग, रुद्राक्ष की मालाएं, देखिए यहाँ पे बाबा विश्वनाथ, शंकर भगवान की काफ़ी सारी आपको मूर्तियाँ दिख जाएंगी। सो काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए हम इतने देर से इतनी भीषण गर्मी में बनारस के हम लोग लाइन में खड़े हैं, फिर भी यहाँ पे एक पुरुषोत्तम एकादशी पर जो भीड़ उमड़ी हुई है, दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए काशी पहुँचे हैं। हर तरफ आपको गली में शिवलिंग ज़रूर दिख जाएगी, क्योंकि ये बाबा काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी है। दूर दूर से जो श्रद्धालु अलग अलग जगह से आए हैं, ये काफ़ी घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए। भक्तों में काफ़ी सारे उत्साह दिखाई दे रहे हैं। सच में महादेव जब बुलाते हैं ना, तभी काशी आना संभव होता है। अब बस बाबा के दर्शन का इंतज़ार है, जिसके लिए काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। और आपको गली में, इन पतली गलियों में काफ़ी चीज़ खाने के लिए भी मिल जाएगा। चाय, टोस्ट, लस्सी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम आ पहुँचे गेट नंबर 2 काशी विश्वनाथ द्वार के पास, और यहीं से अभी हम अंदर जाने वाले हैं। तो आप लोग गाइस इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अंदर से मंदिर का कुछ ऐसा थोड़ा सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये पूरा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। कोई बात नहीं, तो थोड़ा अंदर चलते हैं और आपको बाबा विश्वनाथ की दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, बने रहिए इस ब्लॉग में एंड तक। और जैसे ही हम मंदिर से अंदर आते हैं, देखिए यहाँ पे माता अन्नपूर्णा जी का दर्शन होता है। बाबा यहाँ पे देखिए हनुमान जी भी है। और गाइस, हम अभी दर्शन करके आ चुके हैं बाबा काशी विश्वनाथ का, और यहीं से हम अंदर गए थे, जो अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये है गेट नंबर 2। यहाँ पे आप अपनी सामान को रख सकते हैं। ये सरकारी लॉकर है, फ्री लॉकर है। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो वहाँ पे रुकिए गाइस, थोड़ा आगे चलते और आपको बाबा विश्वनाथ की दर्शन तो आज करा के रहेंगे। तो गाइस, ये देखिए, ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल, महादेव की नगरी काशी वाराणसी में। यहीं पे बाबा विश्वनाथ विराजमान है। तो इस कड़कती धूप में चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़े घाट की तरफ भी चलते हैं। जय हो बाबा काशी विश्वनाथ। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं इस तपती गर्मी में। गाइस, इतनी लंबी लाइन और बनारस की इस तेज़ गर्मी के बाद भी मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। सच कहें तो बाबा के दर्शन के बाद सारी थकान अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। अब हम काशी विश्वनाथ की गलियां में आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे बनारस की असली रंग, यहाँ का वाइब, फेमस फूड और घाटों की एक असली खूबसूरती। बने रहिए हमारे साथ इस बनारस के ब्लॉग में। तो यहाँ से आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराते। देखिए अभी आरती हो रही है यहाँ पर। गाइस, जब मैं दर्शन करने अंदर गई थी तो आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करवा पाई थी, इसीलिए अभी आपको यहाँ बाहर से आपको दर्शन करवाती हूँ। ये भी काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। ये है गेट नंबर 1, और गेट नंबर 1 से बाबा काशी विश्वनाथ का इतना प्यारा दर्शन आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ का माहौल सच में सबसे भी परे है। चारों तरफ सिर्फ हर हर महादेव के जयकारे, मंदिरों की घंटियाँ और भक्तों का अपार श्रद्धा मन को पूरी तरह से भक्ति में डुबो देता है। मान्यता है कि काशी बाबा के दर्शन करने के बाद जीवन एकमात्र धन्य सा हो जाता है। अगर आप भी सच्चे मन से महादेव को याद करते हो तो एक बार काशी में ज़रूर आइएगा। अब आप भी बाबा विश्वनाथ के इस दिव्य दर्शन को देख सकते हैं गेट नंबर 1 से। और यहाँ से आपको मंदिर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, ये है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी के वजह से जो लगाया गया है, इसलिए थोड़ा आपको नहीं दिख पा रहे होंगे अच्छे से। कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा झलक आपको बाबा विश्वनाथ की मैं दिखा सकूँ।
तो गाइज़ इस ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। आपको बता दूं कि ये है गाइज़ गेट नंबर 1 और ये है गंगा द्वार। यहाँ आप सीधा गंगा द्वार से आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ सकते हो और चारों तरफ आपको बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी और महादेव की तो अनगिनत मूर्तियाँ आपको चारों तरफ दिख जाएंगी। अभी यहाँ पे काफ़ी गर्मी है बनारस में, जिसके वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया गया है जिसके नीचे लोग थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा और बाबा की झलक दिखाते हैं, क्योंकि मेरा मन आज नहीं भरने वाला। आज आप सभी को बाबा की बहुत सारी दिव्य दर्शन करा के ही रहना है, तो इस ब्लॉग के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सो गाइज आप लोग भी बाबा काशी विश्वनाथ की इस दिव्य दर्शन को देखिए। यह है पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विषय माना जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी स्वयं महादेव की त्रिशूल पर बसी हुई है, इसीलिए यहाँ आकर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मन में शांति और भक्ति का अनुभव होता है, जैसे सारी थकान और परेशानियाँ खत्म हो गई हो। यहाँ की मंगला आरती और शाम की गंगा आरती पूरा वातावरण को और भी दिव्य बना देती है। और यहाँ पे सामने काशी बाबा की जो दिव्य आरती है उसका तो एक अलग ही बात है। बाहर निकलते ही हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, भक्तों की श्रद्धा दिखाई देती है। इतनी गर्मी में भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखाई देती, बल्कि बाबा के दर्शन की खुशी साफ झलकती है। सच में काशी में समय जैसा ठहर सा जाता हो। यहाँ की हर रोज़ एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब देती है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद मन को एक अत्यंत शांति और ऊर्जा मिलती है, जिससे शब्दों में बताना मुश्किल है। काशी सिर्फ एक शहर ही नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो हर भक्त को अपने दिल में बसा लेता है। और इतनी गर्मी में भी बाबा विश्वनाथ का ये जो दर्शन है, भगवान जी का ये जो दर्शन है, बहुत दिव्य, बहुत सुकून देने वाला है। आप लोग गेट नंबर 1 के पास कुछ देर बैठकर बाबा काशी विश्वनाथ का यहाँ से आप लोग लाइव दर्शन कर सकते हो, अगर आप इस भीड़ में अंदर नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से तो। और आपको सामने बहुत सारे पुलिस वाले भी दिख जाएंगे जो आपको हेल्प कर देंगे किस तरफ से आपको अंदर जाना है, ये सब चीज़ बताने में। तो चलिए गाइज़ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काफ़ी देर हो गया हम यहीं पे बैठे हुए हैं, तो और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी बैरिकेडिंग लगाई गई हुई है ताकि लोग धक्का मुक्की करके अंदर ना जाए, एकदम लाइन से प्रॉपर भगवान के दर्शन करने के लिए जा सके। और इतनी गर्मी है कि बाबा विश्वनाथ का ये दर्शन भगवान क्या ही बताएं, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। जय हो बाबा काशी विश्वनाथ। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। ये है भारत माता का मंदिर और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी शिवलिंग बाहर में आपको दिख जाएंगी। तो चलिए अब हम गंगा द्वार से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं इस ब्लॉग में। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्या बताएं, इतना भीषण गर्मी है अभी बनारस में कि वहाँ पे सामने देखिए कितनी सारी भीड़ उमड़ी हुई है इस गर्मी से परेशान होने को। और वहाँ पे सामने देखिए वो है मणिकर्णिका घाट। सो गाइस जैसे ही हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है। इतना तपती गर्मी में भी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से। आपको यहाँ पे ठंडा पानी भी पीने के लिए व्यवस्था की गई है। चारों तरफ देखिए यहाँ पे फुवारे उड़ रहे ठंडे ठंडे पानी की, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। और यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट भी करवा रहे हैं। वहाँ पे भी देखिए महादेव की पेंटिंग बनाई गई है। और जो लोग नहीं चल के जा सकते उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट भी बनाया गया है, एक्सकलेटर बनाया गया है। सो गाइस देखिए अभी इतनी तपती गर्मी में महादेव का त्रिशूल से बनाया हुआ ये टेंट के नीचे काफ़ी लोग अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बनारस में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, लू का टाइम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे फुहारे ठंडे ठंडे पानी के गिराए जा रहे हैं ताकि लोग आके थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर सके, आराम कर सके। गाइस अभी मई के महीने में ही इतना तेज़ गर्मी चल रहा है। आम भीषण में लू यानी गर्म हवा इतना तेज़ लग रहा है ना गाइस कि क्या ही बताएं। इस समय तापमान आमतौर पे 40 से 45 डिग्री तक चल रहा है और दोपहर में धूप इतना तेज़ और जलने वाली हो जाती है, लगता है कि इंसान ही जल जाएगा। हवा में भी काफ़ी गर्म है, इसीलिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लोग बाबा के दर्शन के लिए तो गर्मी, ठंडी, आंधी, तूफान सब कुछ पार करके भी आ सकते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये है कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शूज स्टैंड मिल जाएंगे अपने जूता चप्पल रखने के लिए। और यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ गिफ्ट, रुद्राक्ष माला भी मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज अब इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलते हैं कॉरिडोर से इस भीषण गर्मी में।
और यहाँ पे भी आपको बाहर भी शूज़ स्टैंड मिल जाएगा। और जैसे ही हम बाहर निकलते देखिए सामने माँ गंगा का कितना प्यारा नज़ारा है। और सामने माँ गंगा के ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो कि एक अपने आप में बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इतनी भीड़, इतनी तेज़ गर्मी में भी। और यहाँ से दूर से आपको दिखाते हैं लोग कितना बेहाल है इस गर्मी में, अंदर थोड़ा सा ठंडा हवा ले रहे हैं। तो चलिए माँ गंगा का ये सुकून भरा पल इस दोपहर के समय में भी आपको क्या ही, दोपहर के इस तेज़ धूप में भी माँ गंगा को देखते हुए गाइस एकदम मन में एकदम अत्यंत शांति जैसा लग रहा है। बनारस की इस गर्मी में गंगा जी की ठंडी और सुकून देने वाली जो धारा है, जैसे सारे थकान को अपने अंदर समेट लेती है। इस प्यारे नज़ारे में ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर सा गया हो और सिर्फ भक्त ही बाकी रह गए हैं। माँ गंगा के किनारे बैठकर हर छोटी सी चिंता भी बहुत लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। मन में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाती है। सच में काशी आकर माँ गंगा को देखना सिर्फ एक दृश्य ही नहीं, एक एहसास भी है। और मेरा तो इस कॉरिडोर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। चलिए गाइस थोड़ा सा फिर से अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी लग रही है। और यहाँ से पूरा बनारस का आपको एक व्यू दिखाते हैं, जो बहुत अभी दोपहर का टाइम है इसीलिए थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। और ये है कॉरिडोर चारों तरफ। वहाँ भी देखिए टेंट बनाया गया है ताकि लोग घाट पे गर्मी से राहत पा सकें। और इस सुकून भरे पल में माँ गंगा का ये जो एक शांत सा आप ठहराव बोल सकते हो, क्योंकि अभी देखिए चारों तरफ बोट सब एकदम लाइन से खड़ी है। और ये देखिए ये है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। इतनी गर्मी हो, आंधी हो या तूफान हो, या यहाँ पे बनारस में बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, मणिकर्णिका घाट पर लाश जलना तो फिक्स है गाइस। सो गाइस अब चलते हैं इस कॉरिडोर को टाटा बाय बाय करते हुए। और गाइस यहाँ पे शाम के टाइम में गंगा आरती होती है, और यहाँ पे लोग, जो ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोग बैठकर शाम में गंगा आरती एंजॉय करते हैं। और इन सीढ़ियों पे भी काफ़ी भीड़ हो जाता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे शाम को आपको एक लाइट लेज़र शो दिखाया जाता है। और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी बड़ा पंखा लगाया गया हुआ है ताकि लोगों को इस गर्मी में थोड़ा सा तो राहत मिल सके। और यहाँ पे दुर्लभ दर्शन केंद्र भी है, आप आके बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हो बैठ के यहाँ पे शांति से। इस भीषण गर्मी में तो दूर दूर तक उधर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्या ही बताए गाइस, इतना गर्मी है। तो चलिए आगे। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करने के लिए भी आते हैं। और ऊपर है नेपाली मंदिर, और ये है ललिता घाट। अभी हम बेसिकली ललिता घाट के पास खड़े हैं। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ललिता घाट के पास का है। यहाँ पे आपको एक टेंट मिल जाएगा ताकि आप लोग मतलब कि आराम कर सको। तो चलिए गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस गर्मी में जलते जलाते हुए क्या ही बताएं, चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन गाइस बता दें, बनारस के घाटों पर ये जो तेज़ धूप है सच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ की जो वाइब है माँ गंगा के किनारे मन को खींच ही लेता है। इतनी गर्मी में हर कदम भारी सा होने लगता है, लेकिन हर कदम के साथ काशी की खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है। और यहाँ पे इतनी खूबसूरती गर्मी में भी देखिए सारी नाव अभी लाइन से खड़ी है। और यही जब शाम होगा ना, पूरा गंगा जी में लगता है कि एकदम बोट रेस शुरू हो जाता है। चारों तरफ माँ गंगा में एकदम बोट रेस चलने लगता है। लेकिन क्या ही बताएं, दूर से बहती गंगा जी को शांत और इस घाट की रौनक इस धूप में और भी खास बना देता है। सच में इतनी गर्मी में भी यहाँ चलना एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि बनारस को सिर्फ देखा ही नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। और महसूस करने के लिए आपको बनारस की घाटों पे आना पड़ेगा, ताकि आप भी इस ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ आप लोग भी अपनी रील बना सके, फ़ोटो खींच सके क्या ही बताएं, आजकल इंस्टाग्राम पे बनारस की पेंटिंग इतनी फेमस हो गई है कि लोग रील वीडियो बनाने के लिए भी बनारस आते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर पेंटिंग बनाया गया है महादेव जी का। और ये है वो वायरल पेंटिंग जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं महादेव जी की। आपको घाट पे इस कड़कती तड़कती धूप में मोमोज खाने के लिए भी मिलेगा, फल भी मिल जाएंगे, खीरा पपीता जो भी चाहो वो भी मिल जाता है। बनारस एक अलग ही वाइब देगा गुरु आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और थोड़ा सा माँ गंगा के पास जाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए गाइस, ये है असली बनारसियों का फील दे रहा है। यहाँ पे लोग अभी इस दोपहर के 2 बजे की तड़कती भड़कती धूप में भी नहा रहे हैं, और कुछ लोग घाट पे सो भी रहे एकदम सुकून से। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए इतनी भीड़, इतनी धूप है ना गाइस कि लोग बैठ गए हैं। क्या करें, लू लग जाएगा आगे जैसे ही चलेंगे।
कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हमको आज लू लगे चाहे कुछ भी लगे, आज आप लोगों के घाट के दर्शन करा के रहेंगे गाइस। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी नाव एकदम लाइन से खड़ी है और अभी शाम जैसे ही होगा ना, सारी बोट में एकदम लोग भर जाएंगे गंगा आरती देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, लोग अभी इस टाइम दोपहर में माँ गंगा में नहा के निकल रहे हैं, देखिए बाल झाड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप इस व्यू को एंजॉय करिए गाइस। लोगों के मन में इस इतनी कड़क धूप में भी इतना श्रद्धा है कि इस गंगा पानी में भी लोग स्नान कर रहे हैं। मतलब गंगा का पानी अभी इतना भी गर्म नहीं है, लेकिन ठीक है, यह सच में एक अद्भुत लगता है। धूप कितना भी लगे, कितना ही तेज़ क्यों ना हो, लेकिन यहाँ गंगा जी में डुबकी लगाते हुए लोग के चेहरे पे एक अलग ही लेवल का मुस्कान होता है, अलग ही लेवल की आस्था दिखाई देती है। और गंगा के उस पार देखिए कोई भी नहीं दिख रहा है, वरना जब ठंडी होती है तो ऊँट भी दिखाई देते, इंसान भी दिखाई देते हैं, और अभी ऊँट और इंसान क्या, एक चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही है गाइस घाट के उस पार। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको नीचे लेके चलते हैं, माँ गंगा के दर्शन आप लोगों को भी करवाते हैं। तो जय माँ गंगा। और यहाँ पे देखिए लोग अभी भी नहा रहे हैं, किनारे पर बैठकर हर व्यक्ति जैसे इस पवित्र जल को अपनी सारी थकान और चिंता से दूर एकदम लगता है कि धो ही दे रहा है। इस दृश्य को बताते हुए बनारस में भक्ति का ये जो मौसम देखकर नहीं, बल्कि एक मन में एक आस्था होती है। सच में माँ गंगा का ये शांत और पवित्र रूप एक बहुत सुंदर है, जो दिल को छू जाता है। आप लोग भी इतना पास से माँ गंगा का दर्शन करिए। और अभी यहाँ पे बोट काफ़ी सारे बन रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में बाढ़ आने वाला है, जो बनारस को पूरा ऊपर तक डुबा देगा, एकदम सारा सीढ़ी सारा घाट डूब जाएगा। तो जिन लोगों को भी दर्शन करना है इस तड़कती भड़कती धूप में, आप आ सकते हैं बनारस, अपना ध्यान रखते हो। और गाइस अभी हम आ पहुँचे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट के पास, और सामने वो है दशाश्वमेध घाट। इतनी धूप में भी औरतें फूल माला बेच रही हैं, क्या ही कर सकते हैं, पेट का सवाल है। तो गाइस चलिए अब थोड़ा सा हम आगे आते हुए, अभी हम आ चुके हैं गदौलिया पे, और जैसे ही हम घाट का दर्शन करके आए हैं तो हमें भी थोड़ा सा कुछ तो ठंडा चाहिए, कब से इतना धूप में चल रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, कुछ खाने पीने के लिए ढूंढते हैं इस गली में। और देखिए मैंने लिया है लस्सी। अब इस बनारस की गर्मी में लस्सी ना मिले तो क्या ही मिले। सो गाइस मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का मेरा ये दिव्य सफ़र आपको कैसा लगा, काशी विश्वनाथ से माँ गंगा का दर्शन और गलियों का दर्शन करते हुए इतनी तेज़ गर्मी में भी आप सभी के लिए मैंने ब्लॉगिंग किया है गाइस। सो इसके लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव। और फिर से हम आ चुके हैं महादेव की मेन गेट के पास। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। इस भीषण गर्मी में आप लोग भी अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।